अगर आपका पैसा वजीरेक्स में फंसा हुआ है और वजीरेक्स पे ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं तो इस वीडियो को बस 2 मिनट देखिए। आज से आप डिसाइड कर लोगे कि आपको फ्यूचर में वजीरेक्स पे ट्रेडिंग करना है या फिर नहीं करना है। यहाँ पे बता दूं कि वजीरेक्स 15 महीने बाद वापस से इंडिया में आ गया है और काफी सारे लोग इस खुशी में बैठे हुए थे कि चलो जो हमारे फंड फंसे हुए थे अब हम इजिली विड्रॉल करके दूसरे एक्सचेंज या फिर हम बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं अपने पैसे। लेकिन यहाँ पे वजीरेक्स ने यहाँ पे लुटिया डिबो दी। वजीरेक्स अब बोल रहा है कि जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है वो अभी विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो नए यूजर हैं वो आईएनआर में ट्रेडिंग कर सकते हैं, विड्रॉल डिपॉजिट सब कर सकते हैं। तो समझ लो जो नए यूजर हैं, जैसे चूहेदानी में ब्रेड लगा के चूहे को फंसाया जाता है, ये नए यूजर उनके साथ यही किया जाने वाला है। यही होगा, वापस से ये भाग जाएगी, इनका भी पैसा फंस जाएगा। पुराने यूजर अभी भी विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्यों इसको वापस से लीगल कर रही है और इस एक्सचेंज पे आईएनआर डिपॉजिट विड्रॉल इनेबल क्यों करवा रही है। आई थिंक ये सरासर बैन लगाना चाहिए और लोगों का पैसा पहले दिलाना चाहिए, उसके बाद ही इंडिया में ये अपनी सर्विस स्टार्ट करे। चलो ये तो हो गया कि ये सूनर लेटर क्रिप्टो डिपॉजिट इनेबल करेगा। अगर नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर करेगा तो सबसे पहले काम ये करना है कि आपको अपना पैसा किसी अच्छे एक्सचेंज पर ट्रांसफर कर देना है, या फिर अगर आपको ट्रेडिंग से ऊब गया, मतलब लगता है वजीरेक्स के साथ थोड़ा माइंड अपसेट हो गया है, थोड़ा ट्रेडिंग से दूर रहना है, तो अपने बैंक अकाउंट में भी भेज सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ। दुनिया में कोई भी एक्सचेंज है उसका डेटा उठा के देख लो, वो एक ना एक बार हैक हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है जब वो एक्सचेंज हैक होता है उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा है। अब यहाँ पे बाइनेंस, बायबिट या फिर अदर जितने बड़े एक्सचेंज हैक हुए हैं, कॉइनडिसेक्स की बात करते हैं, इंडिया का नंबर 1 एक्सचेंज है, ये भी हैक हुआ था। लेकिन यहाँ पे इसका क्रिप्टो डिपॉजिट विड्रॉल रुका नहीं था, इजिली चल रहा था। और यही रीजन है, हैक होने के बावजूद जिस एक्सचेंज का ग्राफ डाउन जाना चाहिए कॉइनडिसेक्स के साथ उल्टा हुआ, उसका ग्राफ अप गया, ट्रेडिंग वॉल्यूम ऊपर गया। क्यों गया? क्योंकि लोगों का ट्रस्ट जीता, और यही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी का ट्रस्ट जीत लेते हो वो आपके ऊपर आंखें बंद करके भरोसा करता है। लेकिन वजीरेक्स के केस में ऐसा नहीं है, लोगों के ट्रस्ट के साथ खिलवाड़ किया गया। 15 महीने बाद हुआ, चलो अब वजीरेक्स फाइनल स्टार्ट हो गया, लोग खुश हो गए कि विड्रॉल स्टार्ट हो गया। लेकिन ये अपडेट आने के बाद हम अभी क्रिप्टो विड्रॉल उन लोगों का इनेबल नहीं कर रहे हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है, नए लोग आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ जाने की जरूरत है। तो देखो यहाँ पे 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद या फिर 2 महीने बाद जब भी ये जो पुराना पैसा फंसा हुआ है यहाँ पे विड्रॉल स्टार्ट करते हैं, तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, आप ये फंड ट्रांसफर कर सकते हो कॉइनडिसेक्स में। अब कैसे करना है तो बहुत आसान है, सिंपल जो भी आपका क्रिप्टो पड़ा है या तो उसके थ्रू आप यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर वो क्रिप्टो यूएसडीटी में सेल करो, यूएसडीटी कॉइनडिसेक्स में मंगा लो। अभी भी नहीं समझे तो मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है जहां पे मैंने यूएसडीटी टू आईएनआर का वीडियो बनाया था। वहां पे मैंने बताया है जो अदर एक्सचेंजेस है, जो कि नॉन केवाईसी एक्सचेंज है, जहां पे यूपीआई के थ्रू ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा है, P2P यहाँ पे सरदर्द बना हुआ है, वहां पर मैंने आपको बताया कैसे उन सभी एक्सचेंज का क्रिप्टो हम कॉइनडिसेक्स में भेज सकते हैं। ये ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉइनडिसेक्स ही मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो हम P2P से दूर रहते हैं। मैं भी कई बार परेशान हो चुका हूँ, मेरा भी अकाउंट फ्रीज हो चुका है, तो तब से मैं कॉइनडिसेक्स पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस किया कि हर महीने कॉइनडिसेक्स पब्लिश करता है एक ऑडिटेड प्रूफ ऑफ रिजर्व रिपोर्ट, जिसमें आप खुद वेरीफाई कर सकते हो कि आपका एसेट 1:1 बैक्ड है, मतलब जितना आपका पैसा कॉइनडिसेक्स पर है उतना ही रिजर्व में सेफ रखा गया है। तो ये सबसे अच्छी चीज है। अब यहाँ पे दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कॉइनडिसेक्स को लेके। कॉइनडिसेक्स ने क्रिप्टो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड CIPF भी बनाया है, जो यूजर्स की सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉइनडिसेक्स F5 इंडिया रजिस्टर्ड है, मतलब ये पूरी तरह कंप्लायंट और लीगल प्लेटफॉर्म है। अब चलिए हम ये जानते हैं कैसे आपको विड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐप ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे जो वजीरेक्स में BNB पड़े हुए हैं वो BNB मैं अपने कॉइनडिसेक्स भेजना चाहता हूं, या फिर आपका जो भी क्रिप्टो है उसको भेजना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पोर्टफोलियो पे जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिट क्रिप्टो पे जाऊंगा। मेरे वजीरेक्स पे BNB पड़ा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, BNB एंटर करूंगा, या फिर आपका जो कॉइन है यहाँ सर्च आइकन क्लिक करके वो टाइप कर सकते हैं। अगर वहां पे आपका XRP है तो XRP एंटर कीजिएगा। मेरा BNB है तो मैं BNB एंटर करूंगा। ठीक है, BNB एंटर करने के बाद अब मुझे पैसे मंगाने हैं तो यहाँ पे सिंपल नेटवर्क वेब 20 रहेगा इसका। ठीक है, ये मैं कॉपी कर लूंगा, ये जो एड्रेस है मैं कॉपी कर लूंगा। मैं ओपन करूंगा वजीरेक्स पे फंड पे मैं जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे BNB पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे विड्रॉल पे मैं क्लिक करूंगा। विड्रॉल पे जाऊंगा, यहाँ पे सेलेक्ट एड्रेस पे पूछ रहा है, ये जो ऑप्शन इस पे क्लिक करूंगा। अब उसके बाद यहाँ पे बटन आ गया ऐड BNB एड्रेस, यहाँ पे विड्रॉल डेस्टिनेशन पूछ रहा है, यहाँ पे मैं सिंपल वो डेस्टिनेशन बता दूंगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है,
मेनली पूछ रहा है किस एक्सचेंज पे आप भेजना चाहते हो। यहाँ पे मैं कॉइन DCX डाल दूंगा। उसके बाद जो एड्रेस मैंने कॉपी किया था वो पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं अपना नेम एंटर करूंगा। उसके बाद सेव वेब20 एड्रेस पे क्लिक कर लूंगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट है मैं एंटर करूंगा। मेरे पास देखो ज़्यादा तो है नहीं। अगर मैं विड्रॉल ऑल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा यू रिसीव इतना। ठीक है, आई कन्फर्म प्रोसीड पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे मिनिमम 0.06 होना चाहिए। तो मैं तो देखो पैसे पे डालने वाला हूँ नहीं, लेकिन स्टेप्स यही है। आपको इतना डिटेल फिल करने के बाद, अमाउंट एंटर करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, OTP आएगा और वो सारी चीज़ें होगी। और देखो मैं इसको कभी यूज़ नहीं किया था, अपने टाइम में यूज़ करता था। तो कुछ USDT पड़े हैं, 13 रुपये का BNB पड़ा है। अब यहाँ पे यही तरीका है। फॉर एग्जांपल अगर USDT करना है तो यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट एड्रेस पे जाऊंगा, वही एड्रेस कहाँ करना है, इस तरीके का सारा प्रोसेस पूछ रहा है। पहला एक्सचेंज देखा हूँ जो पूरा इतना ज़्यादा डिटेल मांग रहा है, तो इस डिटेल आपको फिल करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वजीरेक्स से पैसा कॉइन DCX में भेज सकते हो। और यहाँ पे बता दूं कि अभी जिस तरीके की नई नई चीज़ें मैं इंडियन गवर्नमेंट साइड से देख रहा हूँ, तो मैं कॉइन DCX को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। मैं P2P से बच रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक बार अकाउंट फ्रीज हो चुका है। तो मैं ज़्यादातर कॉइन DCX थ्रू इजिली विड्रॉ डिपॉजिट कर लेता हूँ। वो मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है और काफ़ी सेफ भी रहता है। तो ये मेरे लिए अच्छा होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक कहावत भी है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो आई होप ये दोबारा गलती नहीं करेंगे। वजीरेक्स पे अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, वजीरेक्स स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी जगह आप कॉइन DCX सेलेक्ट कीजिए। चलिए मैं आपके लिए ऑफर भी दे रहा हूँ। जो नए लोग हैं मेरे थ्रू कॉइन DCX पे साइन अप करते हैं, उनकी जो ट्रेडिंग फीस है वो 20% कम हो जाएगी। प्लस यहाँ पे बता दूं, अगर आप वजीरेक्स पे जाना भी चाहते हैं तो ये स्क्रीन देखो, काफी सारे लोगों का फंड तो यहाँ पे शो भी नहीं कर रहा है। मैं किसी भी एक्सचेंज का जल्दी बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन जब बात वजीरेक्स पे आती है तो हमेशा मुंह से कभी अच्छा चीज निकलता नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ वजीरेक्स के बारे में कहना है तो कमेंट में कुछ कहिए, ताकि हम उसका रिप्लाई दे सके। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। आऊंगा नई वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।